चीज़ में एक जीत हुई है कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म में दहशतगर्दी को ख़त्म करने में अमेरिका का साथ दिया है। अब ये स्टेटमेंट क्यों आया है अमेरिका की तरफ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप छोटा मत लीजिए, क्योंकि देखिए जब टेररिज्म की बात आती है और अमेरिका पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है, इट मीन्स कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट फ्यू मंथ्स और इन फ्यू ईयर्स। वो इसलिए आपको याद होगा 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें निकल रही थी तो 2021 में एबी गेट जो एक एयरपोर्ट है अमेरिका का, उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था 2021 में जब अमेरिका की फोर्सेस निकल रही थी अफगानिस्तान से। मैक्सिमम 150 से 200 लोग उसमें मारे गए थे और अमेरिका के भी तकरीबन 10-15 सोल्जर उसमें मारे गए थे। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द था जिसने ये सारी कार्रवाइयां की थी, ये प्लानिंग की थी, जो मास्टरमाइंड था, पाकिस्तान ने जो है वो पिछले साल या इस साल के शुरू में जो है वो अमेरिका को वो दहशतगर्द पकड़ के दे दिया जो कि दाइश का दहशतगर्द था। उससे ये हुआ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपने स्टेट ऑफ द यूनियन में पाकिस्तान को थैंक यू किया कि वी थैंक पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने जो है वो इस दहशतगर्द को पकड़ने में हमारी मदद की और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये वीडियो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले भी शेयर की थी और मैंने आपको ट्रंप साहब का बयान सुनाया भी था, आप बिल्कुल सुनिएगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अभी अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक तरह से जो बर्फ थी वो पिघलना शुरू हो गई। हमने फील किया कि मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल के बाद मई में जब पाकिस्तान भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अमेरिका का टिल्ट हमने पाकिस्तान की तरफ देखा और पाकिस्तान ने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया और उस पर जो साइन थे उस डॉक्यूमेंट पे वो इसहाक डार साहब के थे। और फिर पिछले महीने फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो ये जो इंगेजमेंट पाकिस्तान कर रहा है बैक चैनल, वो इंगेजमेंट आने वाले टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट को हो सकता है कि वो अक्टूबर में जो दौरा करेंगे क्वाड का, जो क्वाड की मीटिंग है भारत में, तो हो सकता है चांसेस ये हैं कि वो सितंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान भी आए जब वो वापस जा रहे होंगे भारत से। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आ जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिकली फतेह होगी, पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिकली जीत होगी। लेकिन मैं भी इसमें थोड़ी देर बाद चाइना का फैक्टर भी काउंट करता हूं, क्योंकि देखिए जहां पे अमेरिका की बात आती है वहां पे चाइना की बात भी आती है। हम सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अमेरिका को नहीं देख सकते, हमें चीन का पर्सपेक्टिव भी देखना है कि चीन जो है वो इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका और चाइना का एक सिक्योरिटी कंपटीशन हमें नजर आ रहा है। अभी कंबोडिया और जो थाईलैंड में जंग चल रही है, इसमें भी कहा जा रहा है कि ये दोनों जो ग्रेट पावर्स हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका कोशिश करेगा कि थाईलैंड को सपोर्ट करे और चाइना कोशिश करेगा किसी तरह से कंबोडिया को सपोर्ट करे। तो बेसिकली कहने का मतलब है ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आपको ईस्ट एशिया में भी नजर आएगा, ये आपको अब रशिया और यूक्रेन वॉर में भी नजर आएगा और ये लैटिन अमेरिका में भी आपको आने वाले दिनों में ये नजर आएगा। क्योंकि जंगें जो हैं वो दुनिया में छिड़ना शुरू हो गई हैं। ममालिक जंग लेके ही और जंग से जीत के ही वो समझते हैं कि हमारे पास ताकत है और हम अपना इलाका ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये ग्रेट पावर कंपटीशन जो है ये आपको ज़्यादा फील होगा, ये ज़्यादा नजर आएगा। इसलिए अमेरिका और चाइना की नज़र से हमें देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के रिलेशन को किस तरह देखते हैं। अब देखिए कल जो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब की वांग ही से, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बात की है बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उन्होंने, पाकिस्तान ने प्लेज किया है कि पाकिस्तान चाइनीज़ जो फॉरेन नेशनल्स हैं, चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं, उनको पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा और उससे ये होगा कि पाकिस्तान में चाइना और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। तो एक तरफ से हमने चाइना को भी खुश रखना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत अच्छे रखने हैं। अच्छा, एक और आपको बात बताऊँ, कल जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है वांग ही साहब से, मैंने कल की वीडियो में बात शेयर की है, बट हमारे पास अब कुछ और न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ ये आ रही है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी हमारे मामलात हमने चाइना के साथ डील करना शुरू कर दी हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री मामलात को और ज़्यादा हमने एक्सपैंड करने के बारे में हम सोच रहे हैं, ताकि हमारा जो इन्हिसार है वो अब चाइना पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम आने वाले वक्त में जो इंडिया का थ्रेट है पाकिस्तान को वो ईजिली काउंटर करें, जो ऑलरेडी हमने देखा कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने काउंटर किया। दैट्स अ बेसिक रीज़न कि पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस रख रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इनको चीन बड़े गौर से देख रहा होगा और कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में कुछ आर्टिकल्स भी मिलेंगे चाइना की तरफ से कि वो कैसे इन मामलात को देखते हैं। बायोबीस्ट आपको मैं वेलकम करता हूं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चंस भी करते रहें, मैं आपके क्वेश्चंस की जो जवाबात हैं वो वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, वो ये पॉइंट है कि इस वक्त जो है वो हमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट फील हो रही है। वो हमें ये चीज़ फील हो रही है कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है, अमेरिका रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी भी चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान ईरान को समझाए, ईरान को बावर कराए कि ईरान जो है वो किसी तरह न्यूक्लियर पाथ को चूज ना करे। याद रहे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरगची, उन्होंने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट करेगा जब तक कि अमेरिका उस पर से सैंक्शंस नहीं हटाएगा या निगोशिएशन की तरफ नहीं आएगा। तो ईरान की तरफ से भी एक मैसेज क्लियर